गंभीर अवसाद आपको एक साधारण उदासी लग सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते और अपने मस्तिष्क में वास्तव में क्या हो रहा है उसे ठीक नहीं करते, तो इसके प्रभाव कुछ वास्तव में भयानक बनाने लग सकते हैं। सब कुछ एक गहरे दुख या बाहरी उत्तेजनाओं में रुचि की कमी के निरंतर भावना से शुरू होता है, जैसे कि जीव विज्ञान, विचार या सामाजिक मुद्दों के कारण। मुख्य अवसाद से लड़ना विभिन्न भावनाओं के माध्यम से नेविगेट करने जैसा है। और इतना ही नहीं, आमतौर पर आप एक बिल्ली की सुबह की दिनचर्या की तरह चिड़चिड़े महसूस करेंगे, आत्मसम्मान कम होगा और कुछ भी सकारात्मक देखने में बहुत कठिनाई होगी। और अगर ये सब कम नहीं था, तो आप बेचैन महसूस कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत और यहां तक कि उन लोगों के साथ बातचीत करने में भी दिक्कत हो सकती है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कभी कभी यह वास्तव में अत्यधिक थकान उत्पन्न करता है, आपको अकेले रहना और अधिक सोना चाहने के लिए मजबूर करता है। आप वजन में बहुत तेजी से बदलाव देख सकते हैं और वास्तव में अस्वस्थ बात यह है कि एक पल में आप पूरी तरह से खुश और शांत हो सकते हैं और अगले पल जीवन समाप्त करने के बारे में लगातार सोच सकते हैं। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए यह विकार आवर्ती होता है, जिसका अर्थ है कि वे महीने में एक बार, साल में एक बार या अपने जीवन में कई बार एपिसोड का अनुभव कर सकते हैं। डिस्टिमिया 2 साल या उससे अधिक समय तक रहने वाला अवसाद है। यह प्रमुख अवसाद जितना गहरा महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह संबंधों पर तनाव डाल सकता है और दैनिक कार्यों को बहुत कठिन बना सकता है। इस प्रकार के अवसाद वाले लोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरी उदासी महसूस करते हैं। आत्मसम्मान में कमी, भूख में उतार चढ़ाव, नींद के पैटर्न में परिवर्तन और स्मृति की समस्याएं। दिलचस्प बात यह भी है कि उनके पसंद जल्दी बदल जाते हैं। एक पल उन्हें बास्केटबॉल पसंद है और अगले दिन उन्हें हॉकी बहुत पसंद है। यह लंबे समय तक चलने वाले अवसाद के साथ जीने वाले लोग सोच सकते हैं कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए और इसे एक सामान्य जीवन दृष्टिकोण के रूप में लेते हैं। उन्मत्त अवसाद का मतलब है कि आपके पास ऐसे क्षण होते हैं जब आप खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं, जिसके बाद ऐसे क्षण आते हैं जब आप वास्तव में उदास महसूस करते हैं। मैनिक चरण के दौरान एक व्यक्ति ऊर्जा के उच्च स्तर, कम नींद की आवश्यकता, चिड़चिड़ापन, तेज विचार और बोलचाल, महान विचार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि, असामान्य या जोखिम भरे व्यवहार में भागीदारी और अत्यधिक उत्साह का अनुभव कर सकता है। इस चरण में सब कुछ उत्साह और परमानंद जैसा लगेगा, लेकिन सबसे बुरा बाद में आएगा। इस विकार का निदान करने के लिए एक डॉक्टर को यह देखना चाहिए कि आपके पास कम से कम 7 दिनों तक चलने वाला मैनिक एपिसोड था, या यदि आपको अस्पताल जाना पड़ा तो कम समय। आमतौर पर एक अवसादग्रस्त एपिसोड मेनिया के एक के पहले या बाद में हो सकता है। यह मेजर डिप्रेशन या खालीपन जैसा है। ऊर्जा की कमी होना, आसानी से थक जाना, नींद में कठिनाइयां होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, अपने सभी शौक को छोड़ देना, उन चीजों में रुचि खो देना जो आप पहले आनंद लेते थे और यहां तक कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आना। गंभीर मामलों में एपिसोड में मतिभ्रम और भ्रम शामिल हो सकते हैं और आपके पास मिश्रित एपिसोड भी हो सकते हैं जिसमें आपको उन्माद और अवसाद के लक्षण होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद की उदासी और रोना सामान्य से अधिक सामान्य है और यह अनुमान लगाया जाता है कि 80% तक माताओं को यह अनुभव होता है। आमतौर पर यह 1 या 2 सप्ताह के बाद बेहतर हो जाती है और यह गहरी उदासी प्रसव के बाद बड़े हार्मोनल परिवर्तनों से जुड़ी होती है। लगभग 7 में से 1 महिला कुछ अधिक तीव्र अनुभव कर सकती है। और फिर यदि कोई नई मां कई हफ्तों या उससे अधिक समय तक अत्यधिक उदास, चिंतित या परेशान महसूस करती है, तो उसे प्रसवोत्तर अवसाद का निदान किया जा सकता है। कई हफ्तों तक वास्तव में उदास महसूस करना, प्रियजनों से दूर होना, चीजों का आनंद न लेना और नींद और खाने की आदतों में बदलाव का मतलब हो सकता है कि आपको प्रसवोत्तर अवसाद है। यह महत्वपूर्ण है कि एक मां इन सभी प्रभावों को प्रसव के बाद महसूस करे तो डॉक्टर से संपर्क करे ताकि सहायता और समर्थन मिल सके और एक दुखद अंत से बचा जा सके। मौसमी भावात्मक विकार एक तरह का अवसाद है जो मौसम के बदलाव से जुड़ा होता है। इस अवसाद से पीड़ित लोग ऐसे लक्षणों का अनुभव करते हैं जो हर साल लगभग उसी समय शुरू और खत्म होते हैं। कई लोगों के लिए यह शरद ऋतु में शुरू होता है और सर्दियों तक जारी रहता है, लेकिन मौसमी भावात्मक विकार वसंत या गर्मी में भी हो सकता है। लक्षण:
जैसे वास्तव में उदास महसूस करना, थका हुआ होना और चीजों में रुचि खो देना, हल्के रूप में शुरू होते हैं और हफ्तों के बीतने के साथ बहुत खराब हो जाते हैं। इस डिप्रेशन से पीड़ित लोग हाथों और पैरों में भारीपन और जंक फूड के लिए असीम इच्छा जैसे लक्षण अनुभव करते हैं, जिससे वजन में भारी वृद्धि और संबंधों में समस्याएं पैदा होती हैं। मौसमी भावात्मक विकार में मदद करने के लिए इलाज की योजनाओं में दवाओं का उपयोग, फिजियोथेरेपी, लाइट थेरेपी का उपयोग या इनका संयोजन शामिल हो सकता है। थेरेपिस्ट से बात करना विशेष रूप से सहायक हो सकता है, क्योंकि यह आपको इन नकारात्मक विचारों और व्यवहारों के चक्र को पहचानने में मदद कर सकता है जो आपके मूड को प्रभावित करते हैं, और सकारात्मक तरीके से लक्षणों से निपटने और खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्राम तकनीकों को पेश करने के तरीके सिखा सकता है। मनोविकारी अवसाद। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस ने कहा कि अवसाद से पीड़ित 20% व्यक्तियों को इतने तीव्र एपिसोड होते हैं कि वे मानसिक विकार का अनुभव करते हैं। अगर किसी को गंभीर अवसाद विकार का निदान मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ होता है, तो इसका मतलब है कि उनके पास अवसाद और मनोविकृति के लक्षणों का मिश्रण है। मनोविकृति में भ्रमित सोच या व्यवहार शामिल है, उन चीजों पर विश्वास करना जो सच नहीं है, या उन चीजों को सुनना या देखना जो वहां नहीं है। ध्यान दें, क्योंकि प्रारंभिक मनोविकृति के लक्षणों में दूसरों पर संदेह करना, सामाजिक स्थितियों से बचना, अत्यधिक और अनुचित भावनाओं का अनुभव करना, स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई होना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना और काम या स्कूल में कठिनाइयां आना शामिल है। मनोवैज्ञानिक अवसाद के निदान के लिए 2 सप्ताह या अधिक का अवसादी प्रकरण होना चाहिए, जिसमें भ्रम और मतिभ्रम शामिल हों। इसके अलावा 2 प्रकार होते हैं, एक जिसमें अवसादग्रस्तता विषयों के साथ संगत सामग्री होती है और दूसरा जिसमें अवसादग्रस्तता विषय शामिल नहीं होते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर एक हार्मोन से संबंधित मूड समस्या है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान होती है। इसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक गंभीर रूप माना जाता है जिसे कई महिलाएं अनुभव करती हैं। इसके अलावा केवल लगभग 5% महिलाएं इस विकार के साथ निदान की जाती हैं। हालांकि लगभग 85% में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। उसके मुख्य लक्षण अवसाद और चिंता से संबंधित हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक और शारीरिक संकेत भी हैं। इस विकार का निदान करने के लिए एक महिला को पूरे 1 साल के दौरान अधिकांश मासिक धर्म चक्रों में ये लक्षण होने चाहिए और ये लक्षण उसके काम या सामाजिक जीवन को प्रभावित कर चुके हों। इस विकार के मूड और चिंता के लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ अवसाद रोधी दवाएं सुझा सकते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन वह है जब कोई अवसाद सकारात्मक घटनाओं के जवाब में अस्थायी रूप से बेहतर हो जाता है। आपका डॉक्टर इसे एटिपिकल विशेषताओं के साथ प्रमुख अवसाद विकार भी कह सकता है, और जबकि इसे एटिपिकल कहा जाता है, यह असामान्य नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है कि यह अन्य प्रकार के अवसाद की तुलना में अधिक या कम गंभीर है। अटिपिकल अवसाद से निपटना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप हमेशा उदास न दिखें या महसूस न करें। कई अन्य संकेतों में शामिल हो सकते हैं खाने की समस्याएं होना और वजन बढ़ना, अपने शरीर के बारे में बहुत चिंतित महसूस करना, बहुत सोना या नींद में कठिनाई होना, हाथों या पैरों में भारीपन महसूस करना, रोजाना अस्वीकृति महसूस करना और आलोचना के प्रति संवेदनशील होना, साथ ही कई अन्य दर्द और असुविधाएं। स्थितिजन्य अवसाद, जिसे उदास मनोदशा के साथ समायोजन विकार के रूप में भी जाना जाता है, प्रमुख अवसाद के समान दिखता है, लेकिन यह विशिष्ट घटनाओं या स्थितियों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, गंभीर बीमारियां, तलाक, अपमानजनक संबंध, बेरोजगारी या कठिन कानूनी समस्याओं का सामना करना। यह स्पष्ट है कि मुश्किल समय में उदास, चिंतित महसूस करना या दूसरों से दूर रहना ठीक हो सकता है, लेकिन जब ये भावनाएं स्थिति के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, तो वह एक स्थिति अवसाद होगी। लक्षण आमतौर पर घटना के 3 महीनों के भीतर शुरू होते हैं और इसमें बहुत रोना, उदास और निराश महसूस करना, चिंता, भूख में बदलाव, नींद की समस्या, दर्द और तकलीफ, कम ऊर्जा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और सामाजिक इंटरैक्शन से बचना शामिल हो सकता है। डिसर्पेटिव मूड डिसऑर्डर वह स्थिति है जब बच्चे या किशोर अक्सर वास्तव में परेशान, गुस्से में होते हैं और उनके गुस्से के तेजी से विस्फोट होते हैं। यह मामला केवल सामान्य चिड़चिड़ापन नहीं होगा, यह कहीं अधिक गंभीर होगा। इस विकार वाले बच्चों को घर में, स्कूल में और दोस्तों के साथ बड़ी समस्याएं होती हैं।
इन्हें बहुत मदद की जरूरत हो सकती है, अस्पताल जाना पड़ सकता है, स्कूल से निलंबित किया जा सकता है और यह भी संभव है कि वे अन्य अवसाद समस्या विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके लक्षण भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी गुस्से वाली प्रतिक्रियाएं कम हो सकती हैं, लेकिन वे उदास या चिंतित महसूस करने के संकेत दिखाना शुरू कर सकते हैं। इस कारण से उन्हें जिस इलाज की जरूरत है वह भी बदल सकता है। विघटनकारी विकार वाले बच्चे स्कूल में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। वे सामाजिक परिस्थितियों या टीम खेलों जैसी गतिविधियों में कठिनाइयां झेल सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को यह विकार है, तो जल्द से जल्द निदान और उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की सामग्री का समर्थन करना न भूलें। सदस्यता लेकर और इस अन्य बहुत ही रोचक वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।